सो हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फाइनली ये तो आपको पता ही है कि कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आ चुकी है, डीबीजीडी यांत्रिक की, और 8 सितंबर से इसका फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन फॉर्म भरने से पहले दो बेहद महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको जानना बेहद जरूरी है आपके लिए। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि देखो अगर इन दो चीजों को फॉलो नहीं किया ना तो एग्जाम क्लियर करने का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। अगर एग्जाम भी क्लियर भी कर लोगे फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो खास की इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले आप एक काम करो कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, क्योंकि 1 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही है कोस्ट गार्ड के लिए। तो अगर चैनल सब्सक्राइब रहेगा तभी आप डेली क्लासेस ले पाओगे। उसके बाद जो हमारा मेन मुद्दा है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले कल मैंने एक बात कही थी आपसे, ये जो एज रिलैक्सेशन वाला कि किन लोगों को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एज मिनिमम एज क्या है, 18 साल है इसमें ज्वाइन होने का, और मैक्सिमम 22 साल है। 18 से 22 साल तक के जो कैंडिडेट कोस्ट गार्ड के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया गया कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपका एसटी एससी के लिए और 3 साल का एज रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए जो है नॉन क्रीमी लेयर के अंदर दिया जाएगा। तो ये कैसे मिलेगा, मतलब आपका सबसे बड़ा ये सवाल था कि सर ये एज रिलैक्सेशन अगर लेना होगा तो कैसे मिलेगा। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आप फॉर्म डाल दीजिए। अगर आप 22 साल से जो है एक आध महीने, जैसे क्या है कि अगर आपका एज ओवर भी हो जाता है जो है वैकेंसी के दौरान, फिर भी आप फॉर्म डाल के रखिए। क्योंकि अगर आप यहाँ नीचे देखोगे, ध्यान से देखो क्या दिया गया, दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिवली एंड मे चेंज डिपेंडिंग ऑन एबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स के अकॉर्डिंग जो है जो भी वैकेंसीज है वो बदल सकती है, हो सकता है बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। दूसरी चीज जो आपका एज रिलैक्सेशन है उससे संबंधित क्या दिया गया है, इवन इफ देर इज नो वैकेंसी रिजर्व्ड फॉर एसटी एससी ओबीसी। अब देखो अगर वैकेंसी आपके लिए रिजर्व रहेगा इसके अंतर्गत एज रिलैक्सेशन वाले में, तभी वो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। तो दिया गया है कि भले अगर वैकेंसी रिजर्व नहीं है एसटी एससी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, फिर भी आपको क्या करना है, आपको फॉर्म भरना है। क्योंकि अगर जो है मान लीजिए अगर वैकेंसी आपके लिए रिजर्व नहीं है तो आप जो ये अन्य जो वैकेंसीज है ना, जो आप जनरल कैटेगरी में जो मान लीजिए सारी वैकेंसीज है आपको उसमें मान लिया जाएगा, उसमें आपको क्या है प्रायोरिटी दे दी जाएगी। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए 20 वैकेंसी, 25 वैकेंसी, 30 वैकेंसी, अगर ये एज रिलैक्सेशन के अंदर जो है अगर मान्य है, वो अपने हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन दे देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब समझ में आ गया ये चीज। तो एज रिलैक्सेशन आप अपने मर्जी से नहीं ले सकते हो। अगर जो है रिजर्व रहेगी आपकी वैकेंसी तभी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, चाहे आप ओबीसी हो या फिर एसटी एससी हो। ठीक है, अब जो है दूसरी चीज बात कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। दोस्त ये जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये कास्ट सर्टिफिकेट समझ लेना, कैसे बनवाना है, क्या क्या बनवाना है, सब कुछ। क्योंकि आपको सर यहाँ पे तो स्टेज 2 दिया गया है, मतलब स्टेज 1 पास कर लूंगा तो बनवा के फिर अपलोड कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। देखो फॉर्म भरते वक्त तो जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना है, बस ये पूछा जाएगा कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो। लेकिन ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बता रहा हूं, एकदम कान खोल के सुनना। लेकिन जब आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर लेते हो, स्टेज 2 के लिए जब जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करवाया जाता है तो वहां पे जो कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है उसमें जो डेट होता है वो होता है आपके फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट होता है उससे पहले का। मतलब जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है आपके फॉर्म भरने से पहले का बना होना चाहिए। तो आप ध्यान से सुनो, फॉर्म आपका चालू होगा 8 सितंबर से, ठीक है, और कब तक चलेगा 22 सितंबर तक। और अभी आज डेट क्या है, 26 अगस्त, ठीक है, 26 अगस्त आज का डेट है आपका। तो अब आप फटाफट एक काम करो, जितने लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है वो लोग अपना अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो, एसटी एससी ओबीसी। किस तरह का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है अभी मैं बताऊंगा, अभी होल्ड मत करो, वीडियो छोड़ के जाने की कोशिश मत करना। कैसे कौन सा एक्सेप्ट होगा वो अभी मैं बताऊंगा, कौन सा जो है कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होगा। तो अगर आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हो, ओबीसी, एसटी एससी या फिर ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में अगर आप फॉर्म डालना चाहते हो, कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो है बनवाना पड़ेगा जिसपे डेट आपका 22 सितंबर से जो है पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं। ठीक है, तो 10-15 दिन के अंदर आपका क्या है कास्ट सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाता है। अगर अभी अप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, समय पे फॉर्म भर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आप फॉर्म भर भी लोगे बाद में 22 सितंबर के बाद का डेट का अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हो ना, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो दोस्त देखो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो बाकी जो 3 बार जो वैकेंसी आपकी हो चुकी है कोस्ट गार्ड का, और हम लोगों ने देखा है, आप लोग को तो नहीं पता लेकिन हम लोगों ने जो है 3-3 बार सिलेक्शन करवाए हैं कोस्ट गार्ड के अंदर।
बेचारे कैंडिडेट, जब आप स्टेज 1 पास करके स्टेज 2 से जब आप वापस आओगे ना रोते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जब फेल हो जाओगे, तब आपको उस चीज की अहमियत समझ में आएगी। तो ये चीज समझ लेना कि कैसे तैयार करना है, कैसे कैसे किस डेट के तैयार करना है। मैंने आपको बता दिया कि 22 सितंबर से पहले का आपका डेट होना चाहिए। जो आपका इशू डेट है कास्ट सर्टिफिकेट का, वो 22 सितंबर से पहले का होना चाहिए। तो नहीं है तो बनवा लो। दूसरी चीज ये है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट जो स्टेट लेवल का होता है उसका 3 साल का वो होता है वैलिडिटी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसका नहीं बता पाऊंगा कि वैलिडिटी कितनी होती है, क्योंकि अब यहाँ पे आ जाओ जो मेन मुद्दा है जिसपे मैं आपसे बात करने वाला हूं कि सिर्फ और सिर्फ किसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट किया जाएगा, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट मत बनवा लेना। प्लस वो उस पर क्यूआर कोड वगैरह होना चाहिए ताकि ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो सके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप चाहो तो उसका फॉर्मेट अवेलेबल है, वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, या फिर मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़ जाओ हमसे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। तो अब ध्यान से समझ लो, देखो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट ही होना चाहिए। कोई दूसरा जो है फॉर्मेट क्या होगा, किसी भी तरीके से मान्य नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गए। ओबीसी के लिए भी वही लिखा गया है, ध्यान देख लो, दे लो। ओबीसी सर्टिफिकेट सेल भी एज पर उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और एसटी एससी सर्टिफिकेट है यार, तो एसटी एससी सर्टिफिकेट तो अब आपको वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का भी एसटी एससी सर्टिफिकेट लगा दोगे ना तो वो मान्य हो जाएगा। लेकिन प्रयास करना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बनवा लेना, रिस्क क्यों लेना। ठीक है। तो अब अगर कोई आपके मन में सवाल है तो आप पूछ सकते हो। पहली बात मैंने बता दिया, 8 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर्ड होगा वीडियो बना के अलग से मैं कंप्लीट बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, परेशान मत होइए। और 1 तारीख से यानी 1 सितंबर से आपकी क्लासेस चालू हो रही हैं, साइंस, जीके, इंग्लिश, मैथ। तो क्लासेस डेली देखनी है। ठीक है। तो फाइनली वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और उम्मीद करता हूं जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है वो चीज समझ में आया होगा, क्योंकि आप अगर जो है एग्जाम पास भी कर लेते हो फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 2 चीजें मैंने बता दी कि एज रिलैक्सेशन किन लोगों को मिलेगा, दूसरी चीज कास्ट सर्टिफिकेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर आपके लिए। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ यार, ईडब्ल्यूएस वालों थोड़ा दिमाग लगाओ यार। जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं थोड़ा दिमाग लगाओ। आप लोग ईडब्ल्यूएस का जो है वो सर्टिफिकेट बनवाओ, उसमें फॉर्म भरो, थोड़ा फायदा होता है, कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। ठीक है। तो फाइनली चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।